ये क्या हैरी, ये तो वही कंघियां हैं ना जो मैंने एक दफा एक दुकान की नुमाइशी अलमारी में देखी थी। हाँ रोमा, तुम ठीक कह रही हो। ये वही कंघियां हैं जिनको तुम बहुत देर तक हसरत भरी निगाहों से देखती रही थी। हाँ हैरी, क्योंकि मैं जानती थी इन कंघियों की कीमत हमारी पहुंच से बहुत दूर है। लेकिन तुमने ये कैसे कर लिया? रोमा, मैं इन कंघियों के लिए तुम्हारी हसरत भरी निगाहों के तासुर को कभी नहीं भूल पाया। और आज जब मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस का तोहफा खरीदना चाहा, तो मुझे सबसे पहले इन कंघियों का ही ख्याल आया। हाँ हैरी, इन नायाब कंघियों को देखकर मुझे लगा था ये सिर्फ मेरे ही बालों के लिए बनी है। लेकिन अब अच्छा, तुम अफसुर्दा ना हो हैरी, मेरे बाल बहुत जल्दी से बढ़ जाएंगे। कोई बात नहीं रोमा, मैं तुमसे नाराज नहीं। शायद खुदावन को यही मंजूर था। चलो, हम खाना खाते हैं। रुको हैरी, तुमने अपने खूबसूरत तोहफे को तो देखा ही नहीं। ये देखो, मैं तुम्हारी घड़ी के लिए सोने की चेन लाई हूँ। लाओ, अपनी घड़ी दो। मैं देखना चाहती हूँ कि ये दोनों एक साथ कैसी लगेंगी। प्यारी रोमा, बिलाशुबा ये चेन इतनी ही खालिस है जितनी कि मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत। लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं। हैरी, तुम ऐसे तो ना कहो। देखो, मैंने इसकी तलाश में पूरा शहर छान मारा। अब वक्त जानने के लिए बार बार तुम्हें अपनी जेब से घड़ी नहीं निकालना प्यारी रोमा, पड़ेगी। ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी वो घड़ी बेच डाली। हैरी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? क्या तुमने अपनी वो घड़ी बेच डाली जिसको तुम अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते थे? हाँ रोमा, मैंने वो घड़ी बेच डाली क्योंकि मैं तुम्हारे खूबसूरत आबशार जैसे बालों के लिए वो कीमती मोती जुड़ी कंघियां खरीदना चाहता था। मेरे प्यारे हैरी, ये तुमने क्या कर दिया? मेरी प्यारी रोमा, आओ हम अपने क्रिसमस के तोहफे एक तरफ रख दें और इन्हें कुछ देर ऐसे ही पड़े रहने दें, क्योंकि ये इस कदर अच्छे हैं कि इन्हें अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हाँ, बिल्कुल ठीक। हैरी, तुम ठीक कह रहे हो। हम दोनों की एक दूसरे के लिए मोहब्बत इन तोहफों से कहीं ज्यादा कीमती और नायाब है। मेरी प्यारी रोमा, आओ हम अपनी खो जाने वाली चीजों को भूलकर क्रिसमस की खूबसूरती को महसूस करते हैं और हम मिलकर खाना खाते हैं।